आज की वीडियो में हम मॉडल वर्ब मस्ट की स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम मस्ट के बेसिक से एडवांस तक सब स्ट्रक्चर देखेंगे। यह वीडियो पूरा देखने के बाद आप यही बोलोगे कि पहले क्यों किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया, पर पूरा वीडियो देखोगे तभी फायदा मिलेगा, स्किप किया तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मस्ट अवश्य या जरूर। मस्ट आवश्यकता, अनिवार्यता या मजबूरी को व्यक्त करता है। तो देखते सेंटेंस, आपको रामायण अवश्य पढ़नी चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, यू मस्ट रीड द रामायणा। हमें शिक्षकों का सम्मान जरूर करना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी, वी मस्ट रिस्पेक्ट द टीचर्स। राम को शादी में जरूर जाना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, राम मस्ट गो टू द वेडिंग। इस प्रकार हम अनिवार्यता, आवश्यकता व जरूरी के लिए मस्ट का यूज कर और ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। देखते नेक्स्ट। मस्ट बी नाउन या एडजेक्टिव, अवश्य होगा या जरूर होगा। मस्ट बी का प्रयोग कोई व्यक्ति या वस्तु होने की जरूर संभावना के लिए किया जाता है, जैसे वह अवश्य ही डॉक्टर होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ही मस्ट बी ए डॉक्टर। वह अवश्य ही क्रिकेट खेल रहा होगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। यह अवश्य ही पेन होगी। तो इसको इंग्लिश में देखेंगे, इट मस्ट बी अ पेन। इस प्रकार हम कोई व्यक्ति या वस्तु होने की जरूर संभावना के लिए मस्ट बी का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मस्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म, जरूर करना चाहिए। मस्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होने से कर्ता के ऊपर कोई काम करना चाहिए, करने के लिए होता है, जैसे बलात्कारियों को जरूर फांसी देनी चाहिए। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, रेपिस्ट्स मस्ट बी हैंग्ड। पूनम को जरूर पढ़ना चाहिए। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, पूनम मस्ट बी टॉट। मोहन को जरूर इंदौर भेजना चाहिए। इसकी इंग्लिश बनेगी, मोहन मस्ट बी सेंट टू इंदौर। इस प्रकार से हम कर्ता के ऊपर कोई काम किया जाना चाहिए के लिए मस्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मस्ट हैव नाउन या एडजेक्टिव, कोई वस्तु पास अवश्य होगी। मस्ट हैव नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कोई वस्तु पास जरूर होने की संभावना के लिए किया जाता है, जैसे उसके पास एक किताब अवश्य होगी। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ही मस्ट हैव अ बुक। राम के पास घर जरूर होगा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, राम मस्ट हैव अ हाउस। उसके पास एक पेन तो अवश्य होगी। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ही मस्ट हैव अ पेन। इस प्रकार हम कर्ता के पास कोई वस्तु जरूर पास होने की संभावना के लिए मस्ट हैव नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते नेक्स्ट। मस्ट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अवश्य कोई काम किया होगा। मस्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग अवश्य कोई काम किया होगा की संभावना के लिए किया जाता है, जैसे उसने अवश्य ही एक बाइक खरीदी होगी। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ही मस्ट हैव बॉट अ बाइक। पूनम अवश्य ही इंदौर गई होगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, पूनम मस्ट हैव गॉन टू इंदौर। उसने जरूर अपने भाई को पीटा होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ही मस्ट हैव बीटन हिज ब्रदर। तो इस प्रकार हम अवश्य कोई काम किया गया होगा के अर्थ में मस्ट हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मस्ट हैव हैड, अवश्य कोई वस्तु पास होनी चाहिए थी। मस्ट हैव हैड का प्रयोग आवश्यक कोई वस्तु पास होनी चाहिए थी के अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे उसके पास अवश्य ही एक कार होनी चाहिए थी। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, ही मस्ट हैव हैड अ कार। उसके पास जरूर एक घर होना चाहिए था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, ही मस्ट हैव हैड अ हाउस। मोहन के पास जरूर एक डॉक्टर होना चाहिए था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, मोहन मस्ट हैव हैड अ डॉक्टर। इस प्रकार से हम कोई भी वस्तु पास होनी चाहिए थी के अर्थ में मस्ट हैव हैड का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। तो देखते नेक्स्ट। मस्ट हैव बिन, नाउन या एडजेक्टिव रहा होगा। मस्ट हैव बिन नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की भूतकाल में कुछ जरूर रहने की संभावना के लिए किया जाता है, जैसे वो जरूर एक डॉक्टर रहा होगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, ही मस्ट हैव बिन अ डॉक्टर। पूनम आवश्यक ही पिछले जन्म में हीरोइन रही होगी। तो इसकी इंग्लिश होगी, पूनम मस्ट हैव बिन अ हीरोइन इन हर प्रीवियस लाइफ। राम इंदौर में अवश्य कुली रहा होगा। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, राम मस्ट हैव बिन अ पॉटर इन इंदौर। इस प्रकार से हम भूतकाल में किसी वस्तु या व्यक्ति के कुछ रहने की जरूर संभावना के लिए मस्ट हैव बिन नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते नेक्स्ट। मस्ट हैव बिन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जरूर किया गया होगा। मस्ट हैव बिन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव स्ट्रक्चर होने के कारण किसी कर्ता के ऊपर कोई काम जरूर किया गया होगा के अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे पूनम को खाना बनाना जरूर सिखाया गया होगा। इसकी इंग्लिश होगी, पूनम मस्ट हैव बिन टॉट कुकिंग।
चोर रात में जरूर पकड़ा गया होगा। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द थीफ मस्ट हैव बीन कॉट एट नाइट। राहुल को जरूर मिठाई खिलाई गई होगी। तो इसकी इंग्लिश होगी, राहुल मस्ट हैव बीन फेड स्वीट। इस प्रकार से हम कर्ता के ऊपर कोई काम किया गया होगा के अर्थ में मस्ट हैव बीन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। इस प्रकार हमने बारी बारी से मस्ट के सभी स्ट्रक्चर की स्टडी की। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मस्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। प्लीज सपोर्ट मी।